अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने तजवीद के इस्तिलाहात को मुकम्मल कर लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास से हम बाकायदा तजवीद का पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लहन। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हम लहन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को नोट नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, इंशाअल्लाह इस वीडियो के आखिर में आपको टेलीग्राम चैनल पे इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। उस चैनल का जो लिंक होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट में इंशाल्लाह पिन वाली जो कमेंट होगी वहां पर इंशाल्लाह आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे जो है ज्वाइन हो सकते हैं। और इंशाल्लाह तजवीद के हवाले से जो भी पोस्ट होगी, जो भी अपडेट्स होंगी वो इंशाल्लाह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी और क्लासेस की जो पीडीएफ होंगी वो भी इंशाल्लाह उस पर आपको मिल जाएगी। और इंशाल्लाह तजवीद के कोर्स को मुकम्मल करने के बाद आपको सर्टिफिकेट्स जो प्रोवाइड की जाएंगी वो भी इंशाल्लाह टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो इंशाल्लाह आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और इंशाल्लाह आपको हर एक अपडेट उस पर मिल जाएगी। चलिए आज का हमारा टॉपिक लहन का है। सबसे पहले आसान लफ्जों में समझ लेते हैं कि लहन कहा किसे जाता है। याद रखें, तजवीद के तरक करने से जो तिलावत होगी वो लहन कहलाएगी। ये आपने याद रखना है। तजवीद के तरक करने से, इसको आप लिखें या आप इंशाल्लाह पीडीएफ में भी इसको देख सकते हैं। आप अगर नहीं चाहते हैं कि आप टाइम लगाएं लिखने में तो आप सिर्फ ध्यान रखें और इंशाल्लाह जब इस क्लास के आखिर में आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो इंशाल्लाह उस पर देखकर आप तमाम जो है पॉइंट्स को इंशाल्लाह समझ पाएंगे। तो मैंने कहा कि तजवीद के तरक करने से जो तिलावत होगी वो लहन कहलाएगी। तो आप इसको समझ लीजिए, तजवीद के तरक करने से जो तिलावत होगी वो लहन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लहन कहलाएगी। और ये हराम है, ठीक है जी, और ये हराम है, इसको याद रखेगा। यानी तजवीद के तरक करने से जो तिलावत होगी, यानी आपने अगर तजवीद का ख्याल नहीं रखा और आपने ऐसे ही बगैर तजवीद के तिलावत कर दी तो वो लहन कहलाएगी। अब लहन किसे कहा जाता है इसको इंशाल्लाह समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले आपने एक चीज यहां पर ध्यान में रखनी है कि यहां जो लहन के माना हम बयान करेंगे ना वो गलत के माना हम बयान करेंगे। तो हम यहां पर लिखते हैं लहन जो है ना, इसका जो माना आता है ना वो आता है गलती। ठीक, क्या माना आता है? गलती। ठीक है जी, यानी लहन के माना जो है ना वो गलती के हैं और जो हराम है। अब लहन का एक और माना आपको मिलेगा, लेकिन वो माना आपको मिलेगा खुश आवाजी। खुश आवाजी यानी लहन का एक और माना है जो पॉजिटिव है। क्या? खुश आवाजी, यानी अच्छी आवाज, खूबसूरत आवाज, सुरीली आवाज, यानी कुरान को खूबसूरत आवाज से पढ़ना। और ये सुन्नत भी है। एक लहन का माना होता है खुश आवाजी यानी अच्छी आवाज और एक लहन का माना होता है गलती। लेकिन यहां पर जिस लहन को हम बयान करेंगे ना उसके माना गलती के आते हैं, ना कि खुश आवाजी के। बात क्लियर होगी? लहन के आपको बहुत सारे माना मिलते हैं जैसे खुश आवाजी, सुरीली आवाज, मीठी आवाज, हसीन आवाज, लेकिन जिस लहन की हम बात कर रहे हैं ना तजवीद के अंदर वो गलती के माना में है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। कहीं आप ना देखें कि कहीं पर लहन का माना खूबसूरत आवाज आ रहा है तो चलो भाई हम तजवीज को छोड़कर कुरान में लहन कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहां पर जिस लहन को हम बयान करेंगे ना उसके माना गलती के हैं। बात क्लियर होगी? और ये हराम भी है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम जब भी किसी चीज को शुरू करते हैं, किसी टॉपिक को शुरू करते हैं तो हम उसका लुग़वी और इस्तिलाही माना देखते हैं कि तजवीद के अंदर उसका लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है। ठीक, तो सबसे पहले इसको आप ध्यान में रखिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में इंशाल्लाह सारा मिल जाएगा। लहन का लुग़वी माना, इसको खाली आपने समझना है और कुरान में अप्लाई करना है इंशाल्लाह, और इस चीज से बचना है। लहन का लुग़वी माना होता है गलती, या इसका लफ्जी माना होता है खता करना,
यानी मिस्टेक करना। ठीक, हम मिस्टेक भी लिख सकते हैं, हम एरर भी लिख सकते हैं। एरर हम गलती को कहते हैं। ठीक, लहन का लुग़वी माना होता है गलती या खता करना। और लहन का इस्तिलाही माना क्या होता है तजवीद के अंदर? लहन का इस्तिलाही माना, लहन का इस्तिलाही माना है कुरान मजीद को तजवीद के खिलाफ पढ़ना। ठीक, कुरान करीम को या कुरान मजीद को तजवीद के खिलाफ पढ़ना, ये इसका इस्तिलाही माना है। यानी तजवीद के अंदर जो इसका इस्तिलाही माना है लहन का, वो आता है कुरान मजीद को तजवीद के खिलाफ पढ़ना। जब आप कुरान को तजवीद के खिलाफ पढ़ेंगे ना, रूल्स के खिलाफ पढ़ेंगे, तो वो आपका लहन कहलाएगा। और लहन किसे कहा जाता है? गलती को कहा जाता है, खता करने को कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो लहन है ना, इसकी दो अकसाम आपके सामने आ जाती हैं। ठीक है जी, इसको आपने ध्यान में रख लिया इंशाअल्लाह। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, सिर्फ आपने ये समझना है, बाकी तमाम चीजें इंशाअल्लाह आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। ठीक है जी, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। लहन जो है ना, इसकी दो अकसाम है। एक जिसे हम कहते हैं लहन जली, और दूसरी जिसे हम कहते हैं लहन खफी। ध्यान रखिएगा, लहन जली और लहन खफी। ये जो लहन जली होती है ना, इसको हम कहते हैं बड़ी गलती। क्या कहते हैं भाई? बड़ी गलती। यानी जो बड़ी गलती हो, यह हम कह सकते हैं फाश गलती। फाश गलती, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक, फाश गलती, या इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं मेजर एरर, जिसे हम क्या कहते हैं? मेजर एरर। बात क्लियर होगी। और याद रखिएगा, ये जो लहन जली है ना, ये जो गलती है ना, ये बड़ी गलती है। ये जो गलती पहचान सकेगा ना, इसमें माहिर और गैर माहिर दोनों शामिल है। यानी जो तजवीद का माहिर होगा ना, कुरान का माहिर होगा, वो भी इस गलती को पहचानेगा ऑब्वियसली। लेकिन जो गैर माहिर होगा, जो तजवीद को नहीं जानता है, वो भी इस गलती को पहचानेगा। तो ये इतनी नुमाया गलती होती है, इतनी वाज़ेह गलती होती है, इतनी फाश गलती होती है कि इसको माहिर और गैर माहिर हर तरह के लोग जो है ना मालूम कर सकेंगे। ठीक है ना, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है ना। अब लहन जली जो है ना, इसको इंशाल्लाह अभी हम इलॉबरेट करेंगे। उसके मुकाबले में लहन खफी जो होती है ना, ये होती है छोटी गलती। ठीक, ये होती है छोटी गलती, या हम कह सकते हैं मख्फी। ये होती है मख्फी, यानी ये छोटी गलती होती है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में माइनर एरर। इसको माइनर एरर कहा जाता है। बात कर होगी। तो लहन जली आपकी बड़ी गलती, लहन खफी आपकी छोटी गलती, जिसको माइनर एरर कहा जाता है। ठीक, लेकिन ये जो लहन खफी है ना, इसको सिर्फ माहिर कुरान ही जो है ना वो पहचान सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इमाम नमाज पढ़ा रहा है, उसकी तजवीद तो कमा कहू सही है, लेकिन वो लहन खफी करता है, यानी छोटी सिफात आर्ज़ा में गलती कर रहा है, कलकला में, इख्फा में, इजहार में, इदगाम में। तो अब जो माहिर कुरान नहीं होगा, वो तो उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन जो माहिर कुरान होगा ना, उसको वो गलती समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर कोई इमाम साहब बड़ी गलती कर रहा है, वाज़ेह गलती कर रहा है, तो चाहे पीछे मुक्तदी माहिर कुरान हो या माहिर कुरान ना हो, तो दोनों उस गलती को पहचान सकेंगे। तो इतनी बड़ी गलती होती है ये। बात क्लियर होगी। और याद रखें, ये जो बड़ी गलती होती है ना, ये हराम है, ये हराम है। और ये जो लहन खफी होती है ना, ये मकरूह है, इसमें कराहत है। बात क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम लहन जली को यहां पर डिस्कस करेंगे कि लहन जली क्या होता है। तो याद रखिए, लहन जली जो है ना, लहन जली से मुराद वो अगलात हैं, वो गलतियां हैं कि जिसमें माना तब्दील हो जाए, जिसमें माना बदल जाए। ठीक, तो इसको आप अगर आप लिखें लहन जली, आप अगलात भी लिख सकते हैं। लहन जली से मुराद वो अगलात हैं, लहन जली से मुराद वो अगलात हैं जिससे माना बदल जाए, यानी जिससे माना बदल जाए। ठीक, जैसे कि एराब में गलती करना। ठीक, जैसा कि एराब में गलती करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने एराब में गलती कर दी, ठीक, तो वो आपकी लहन जली कहलाएगी। क्योंकि अगर आप एराब में गलती करते हैं ना, तो उस एराब की वजह से क्या हो जाता है, उस एराब को बदलने की वजह से माना तब्दील हो जाता है। और आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, अरबी के अंदर आपने ये सारी चीजें देखी कि जबर जेर पेश से हमारा फाइल मफऊल कैसे क्या चीजें बन जाती हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रामर के अंदर समझी हैं। अच्छा, अब ये जो लहन जली है ना, इसकी 3 अकसाम है। लहन जली की
तीन अक़साम, यानी जो हमारी बड़ी गलती है ना, इसकी तीन अक़साम है। सबसे पहली किस्म वो क्या है? एक हरफ का दूसरे हरफ से तब्दील हो जाना। एक हरफ का दूसरे हरफ से तब्दील हो जाना, चाहे वो आपका जो तब्दील शुदा हरफ होगा ना वो अरबी जुबान का हो या ना हो, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, चाहे वो तब्दील शुदा हरफ अरबी जुबान का हो या ना हो। इसका क्या मतलब है कि वो जो तब्दील शुदा हरफ अरबी जुबान का हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं ना गैरिल मग़दूब, आप पढ़ते हैं ना गैरिल मग़दूब अलैहिम सूरह फातिहा में, अगर आप गैन की जगह पर गाफ पढ़ेंगे, अब गाफ आपका अरबी जुबान के अंदर नहीं आता ना, गाफ नहीं आता है ना, कहीं आपने नहीं देखा होगा कि हमारे हुरूफ तहज्जी के अंदर अरबी के अंदर गाफ आता है, तो गैन को अगर आप गाफ पढ़ेंगे ना गैरिल मग़दूबी, तो ये भी आपकी गलती होगी, बड़ी गलती होगी, क्योंकि आपने पूरा हरफ ही बदल दिया। एक हरफ का दूसरे हरफ से तब्दील करना, यानी गैन को आपने गाफ में तब्दील कर दिया, तो ये होती है बड़ी गलती, और इससे माना भी बाज़ औक़ात तब्दील हो जाते हैं। बात कर लोगी तो एक सूरत हमारे पास ये आ गई, पहली किस्म लहनी जली की, कि एक हरफ का दूसरे हरफ से तब्दील हो जाना, चाहे वो तब्दील शुदा हरफ अरबी जुबान का हो या गैर अरबी जुबान का हो या अरबी जुबान का ना हो। बात कर लोगी तो इसकी मिसालें आपके सामने हैं, यानी आपने फॉर एग्जाम्पल वत्तीन पढ़ते ना सूरह तीन, वत्तीन वज़्ज़ैतून, लेकिन आपने अगर पढ़ा वत्तीन, आपने ता के बदले में तौ को पढ़ा, तो यह भी बड़ी गलती कहलाएगी, क्योंकि आपने इसका माना तब्दील कर दिया। तीन वत्तीन वज़्ज़ैतून है ना, जैतून और इंजीर की कसम है ना, वत्तीन वज़्ज़ैतून, तीन किसे कहा जाता है? इंजीर को कहा जाता है ना, इंजीर आपने खाया होगा, एक फल होता है, तो वत्तीन इंजीर, और आपने वत्तीन यहां पर लगा दिया, तो तौ और ता में अगर आपने फर्क नहीं किया तो यह आपकी बड़ी गलती कहलाएगी। तो सबसे पहली जो किस्म है लहनी जली की वो क्या है? एक हरफ का दूसरे हरफ से तब्दील करना। क्लियर होगी बात? चलिए थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देते हैं। चलिए हो गया। उसके बाद दूसरी किस्म हमारी आती है मुतहर्रिक को साकिन और साकिन को मुतहर्रिक कर देना। ठीक, मुतहर्रिक को साकिन और साकिन को मुतहर्रिक करना, यानी आसान लफ्जों में मुतहर्रिक, यानी मुतहर्रिक या मुतहर्रिक नहीं लिखेंगे, हरकत, हरकत में गलती करना। अब हरकत में अगर आप गलती करेंगे ना तो उसे माना बिगड़ जाएगा, यानी आपने हरकत अगर तब्दील कर दी। फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा की आयत, क्या पढ़ते हैं? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आपने अगर अनअमता अनअमता पढ़ा तो ठीक पढ़ा, क्योंकि अनअमता के ता के ऊपर जबर है ना, यानी तूने इनाम अता किया उन पर। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे अनअमता अनअमतु, तो अगर आपने ता के ऊपर पेश लगा दिया ना तो आपने ये इनाम मंसूब किसकी तरफ किया? यानी मुतकल्लिम का सेगा, यानी मैंने इनाम अता किया, तो शिर्क भी हो गया ना इसके अंदर। अल्लाह ने इनाम अता किया, आप क्या कह रहे हैं? अनअम, तो मैंने इनाम अता किया, तो इस जबर और पेश की वजह से माना तब्दील हो गया, हरकत आपने तब्दील कर दी, तो यह आपकी लहने जली कहलाएगी, और इस तरीके से कुरान पढ़ना हराम भी है और नमाज आपकी फासिद भी हो जाएगी, क्योंकि आपने तो शिर्क किया नमाज के अंदर। ठीक है ना? तो आप अगर मुतहर्रिक को साकिन करेंगे और साकिन को मुतहर्रिक करेंगे, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई हरफ साकिन है, यानी किसी हरफ के ऊपर सुकून है, जज्म है, आपने उसको जबर दे दी, यानी आपने उसको फतहा दे दी। फॉर एग्जांपल हमारे पास सूरह कहफ की आयत नंबर 99 है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व तरकना बअदहुम यौमइज़िन यमूजु फी बअदिन व नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़जमअनाहुम जमआ। तो वहां पर आखिर में है जमआ, मीम के ऊपर सुकून है, लेकिन अगर आप मीम के ऊपर जबर लगा देंगे, मीम मफ्तूह बना देंगे उसको, तो क्या हो जाएगा? तो यह आपका लहने जली के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये आय करीमा मौजूद है, इसको आप इंशाल्लाह आप देख लीजिए। ये देखिए, ये सूरह कहफ की आयत नंबर 99 है। अगर आप पहले ऐसे पढ़ेंगे ना, वतरकना बअदहुम यौमइज़िन यमूजु फी बअदिन व नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़जमअनाहुम जमआ, तो आपने सही पढ़ा। क्यों? क्योंकि आपने मीम पे सुकून को देखा, तो आपने जमआ, जी मीम जबर जम, आइन अलिफ दो जबर अन, जमआ। क्लियर हो गया? लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ेंगे वतरकना बअदहुम यौमइज़िन यमूजु फी बअदिन व नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़जमअनाहुम जमआ, तो आपने अगर जमा पढ़ा ना तो ये आपकी लहने जली के अंदर आएगी।
असल लफ्ज था जमा, तो आपने जामा, मीम के ऊपर सुकून था तो आपने जबर लगा दिया, फतहा दे दिया, तो आपने तब्दील कर दिया ना, हरकत को चेंज कर दिया। इसीलिए ये हमारी जो दूसरी सूरत है, मुतहर्रिक को साकिन और साकिन को मुतहर्रिक करना, ये भी बड़ी गलती है। ठीक है जी, इससे भी आपको बचना है। वतरकना बअदहुम यौमइज़िन यमूजु फी बअद वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़जमअनाहुम जमआ। उस रोज हम उनको छोड़ देंगे कि रोए जमीन में फैलकर एक दूसरे में घुस जाएंगे और सूर फूंका जाएगा, तो हम जो है ना, हम सबको जमा कर लेंगे। क्लियर होगी बात? तो इंशाअल्लाह इस तरीके से आप यह सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये हमारी थी दूसरी सूरत। क्लियर होगी बात? तो मुतहर्रिक को साकिन और साकिन को मुतहर्रिक करना, ये चीज आपने बिल्कुल नहीं करनी है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। क्लियर होगी बात? अच्छा, उसके बाद एक और सूरत हमारी आती है कि किसी हरफ का हज़फ कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई हरफ पढ़ रहे हैं ना, कि आप किसी हरफ को हज़फ कर रहे हैं। हज़फ करने से क्या मुराद है कि आपने किसी हरफ को या तो हज़फ कर दिया या तो इजाफा कर दिया। ठीक है ना? जैसे मैं आपको ये लिखवा देता हूं, चले नंबर 3, किसी हरफ का इजाफा करना या किसी हरफ को हज़फ करना। हज़फ करने से मुराद होता है कि उसको स्किप कर देना, किसी हरफ का इजाफा कर देना या किसी हरफ का हज़फ कर देना। यह हमारी तीसरी सूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई आयत पढ़ रहे हैं, जैसे सूरह फातिहा ले लो या कोई भी सूरत, आपको जो मर्जी हो कुरान के अंदर कोई सा भी टुकड़ा आप ले लो। आप कोई आयत पढ़ रहे हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप अल्हम्दु को अलहमदू पढ़ेंगे ना, खींचेंगे, इसको लंबा खींचेंगे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? बड़ी गलती हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सूरह फातिहा मौजूद है, ठीक है ना, इसको आप देख लीजिए, देखिए, गौर से देखिएगा। यहां पर है अल्हम्दु, यानी दाल के ऊपर पेश है, तो हम इसको सिंगल हरकत से अदा करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहि पढ़ते हैं ना। लेकिन अगर वो कोई पढ़ेगा अल्हम्दु, इस वाव को बढ़ा देगा, या इसी तरीके से नाअबुदु है, नाअबुदु, अक्सर उम्मन हम देखते हैं ना कि नाअबुदु के अंदर उम्मन लोग गलतियां करते हैं, वो नाअबुदु पढ़ते हैं। मैंने सुना है, मैं बहुत बार ये चीजें सुन चुका हूं कि एक मस्जिद में मैं गया था एक बार नमाज पढ़ने, गालिबन जुमे की नमाज पढ़ने गया था, तो बुजुर्ग की नमाज पढ़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या पढ़ा? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो खींच रहे थे, ज्यादा वो मद कर रहे थे। हालांकि नअबुदु नहीं करना, ये बड़ी गलती है, क्योंकि आप यहां पर देखिए, नून आइन जबर ना, बा पेश बु, दाल पेश दु, नअबुदु, यहां पर आपके 4 हरूफ है और ऊपर हरकात भी आपकी 3 ही है, जबर और 2 पेश आ रहे हैं। लेकिन आप वहां पर एक और वाव साकिन को ऐड कर रहे हैं, एक और वाव साकिन को ऐड कर रहे हैं, यानी आप किसी हरफ को इजाफा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं किसी हरफ को, तो ये भी आपकी बड़ी गलती मानी जाएगी। इसी तरीके से किसी हरफ को हज़फ कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ेंगे, जैसे यहां पर है मालिकी यौमिद्दीन, या कोई सा भी, जैसे नस्तईन में आप पढ़ेगा नतईन, नतईन। फॉर एग्जाम्पल, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सीन को नहीं पढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल हज़फ कर देगा, तो ये भी आपकी बड़ी गलती होगी। वैसे तो ये गलती कोई नहीं करता, हरूफ तो हम सब पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारी गलती या तो मुफ़ख्खम में या मुरक्कक में या सिफ़ात आर्ज़ा में या सिफ़ात लाज़िमा में होती हैं। ये गलतियां हमारी हो जाती हैं। बहरहाल हज़फ हम नहीं करते। जैसे इहदिना है, इहदिना सिरातल मुत्तकीम, मुत्तकीम नहीं पढ़ सकते, मुस्तकीम तो हर कोई पढ़ता है। बहरहाल ये एक जो है एक रूल है कि अगर कोई हज़फ करेगा तो ये भी आपकी बड़ी गलती मानी जाएगी। बात क्लियर होगी? तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा लहन जली, और उसकी जो 3 सूरतें हमने यहां पर आपके सामने बयान की। अल्हम्दुलिल्लाह आपने इन तमाम सूरतों को ध्यान में रखा होगा। ठीक है जी, चलिए उसके बाद हमारा क्या आता है? ये लहन जली हमारा मुकम्मल हो गया। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। उसके बाद हमारा आता है लहन खफी। लहन खफी को इंशाल्लाह अब मैं थोड़ा सा एलॉबरेट करता हूं। लहन खफी से मुराद क्या है भाई? यानी पोशीदा और मख्फी गलती। ठीक, यानी पोशीदा और मख्फी गलती। पोशीदा से मुराद होता है यानी छुपी हुई गलती, मख्फी से मुराद होता है यानी खुफिया, छुपी हुई, यानी जो सिर्फ माहिर फन ही महसूस कर सकते हैं। यानी जो माहिर होगा ना, माहिर फन यानी तजवीद का जो फन जिसको होगा, यानी जो कुरान की तजवीद को जानता हो, ठीक है, जो माहिर हो, तो वही इस चीज को इस गलती को पहचान सकता है। आम बंदा जो होगा ना, जिसको तजवीद का अलिफ नहीं पता, वो सुनेगा, उसको लगेगा भाई सब सही हो रहा है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये जो गलती है ना, ये मैंने जैसा कि कहा कि ये मकरूह है। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये छोटी सी गलती है तो चल जाएगा, नहीं, शरन इस गलती से बचना मुस्तहब है।
इस बात को याद रखिएगा, मकरूह है ये, लेकिन शरअन इस गलती से बचना क्या है, मुस्ताहब है। बात क्लियर होगी। अच्छा, लहन खफी जो है ना, लहन खफी का मतलब होता है कि सिफात आरजा में गलती करना। अब सिफात आरजा आपकी जैसे कलकला है, इजहार है, इकलाब है, गुन्ना है, वगैरह वगैरह, फिर उसमें वो इदगाम शफवी, इख्फा शफवी, इजहार शफवी, मुतकारिबीन, मुतजानिसीन, इसी तरीके से वो सारी जो आपकी सिफात आरजा आती है ना, इंशाल्लाह उनको हमने आगे पढ़ना है, उनमें गलती करना। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, लहन खफी होता है सिफात आरजा में गलती करना, सिफात आरजा में गलती करना, जैसा बारीक हरफ को पुर और पुर को बारीक पढ़ना। ठीक, बारीक हरफ को क्या करना, आपने बारीक हरफ को पुर पढ़ा और पुर हरफ को बारीक पढ़ दिया, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, लहन खफी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आय करीमा, जैसे कोई सी भी आयत हम ले लेंगे, जैसे चलिए भाई हम ये सूरत देते हैं, सूरे मसद। देखिए ध्यान में रखिए क्या है, आप पढ़ेंगे तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, पढ़ा आपने, ठीक है। उसके बाद है मा अगना, अब गैन को अगर आप गाफ बना देंगे ना, तो ये भी आपकी गलती के अंदर आता है। ठीक, गाफ तो अरबी जुबान के अंदर है नहीं। इसी तरीके से आप सयस्ला है ना, सयस्ला में सौद आपका मुफख्खम है, पूर पढ़ा जाने वाला हरफ है, तो आप पढ़ेंगे सयस्ला, सयस्ला, तो सीन पढ़ेंगे, तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी, गलती कहलाएगी। ठीक है जी। और बाज़ औकात ये गलती करने से लहने जली भी हो जाता है, जैसे कि हमने अपनी पहले देखा व तीन व जैतून, ठीक है ना, इसे अनअमता अनअमतु, तो वो सारी चीजें ध्यान में रखना। तो लहने खफी कहते हैं सिफात आरजा में गलती करना, जैसे बारीक हरफ को पुर पढ़ना और पुर हरफ को बारीक पढ़ना। इसी तरीके से इदगाम के मकाम पर इजहार करना, ठीक, ये भी लिख लीजिए, इदगाम के मकाम पर इजहार करना, यानी कहीं पर इदगाम करना था तो आपने इजहार कर दिया। इसी के अंदर देख सकते हैं, जैसे यहां पर है, ये देखिए, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अब देखिए बाकी नीचे क्या है, दो जेर है और उसके बाद वाव मुशद्दद है। नून साकिन और तनवीन के बाद जब या मीम नून वाव ये चार आते हैं ना, तो इदगाम माल गुन्ना होता है। हालांकि हमारे इदगाम के हरूफ जो आते हैं ना, वो यरमलून, यानी या रा लाम मीम वाव नून, उसमें लाम और जो है नून का भी दखल होता है, लेकिन उसको हम रखते हैं बगैर गुन्ना के, वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। लेकिन जो चार हरूफ हमारे आते हैं ना इदगाम के, या मीम नून वाव, यमनू जिसे हम कहते हैं, ठीक, ये आपके गुन्ना के साथ होते हैं, और लाम और रॉ जो है ना वो बगैर गुन्ना की भी अदा होते हैं। तो तब्बत यदा अबी लहबिन, तो ये आपने ब्यू जो किया ना, ये आपने क्या किया, इदगाम किया, यानी आपने तनवीन को आगे वाव मुशद्दद के साथ मर्ज कर दिया, आपस में इनको मिला दिया, मुदगम कर दिया, तो ये बन गया लहबिन। तो अगर आप कोई पढ़ेगा तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, लहबिन पढ़ेगा, तो बिन अगर आपने पढ़ा तो आपने इदगाम की जगह पर क्या कर दिया, इजहार कर दिया, तो इस गलती को कहा जाएगा, ये छोटी गलती है लेकिन मकरूह है, इसको लहने खफी कहा जाएगा। इसी तरीके से कहीं पर आपने इख्फा करना हो और इख्फा की जगह पर आपने क्या कर दिया, इजहार कर दिया, ठीक, इख्फा के मकाम पर इजहार करना, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है, ये देखिए यहां पर सयस्ला नारन है ना, अगर हम यहां पर नारन पढ़ेंगे ना, क्या सही पढ़ेंगे, नहीं, क्योंकि रॉ अलिफ दो जबर रन है ना, उसके बाद आपका दाल आ रहा है, और दाल जो है ना ये आपका हरूफ इख्फा में से है, ताथा जीम दाल जा रोजा सीन शीन सौजा तौजा फा काफ काफ लाम मीम नून, सॉरी, ताथा जीम दाल जा रोजा सीन शीन सौजा तौजा फा काफ काफ, तो ये आपके 15 हरूफ आते हैं जो हरूफ इख्फा में से है। अच्छा, उसमें आप देख रहे हैं कि दो जबर के बाद दाल आ रहा है हरूफ इख्फा का, तो आपने क्या करना है, सयस्ला नारन, नारन, तो आपने नाक के बांसे में आवाज को अदा करना है, गुन्ना की आवाज निकालनी है, तो नारन। तो अगर आप कोई पढ़ेगा सयस्ला नारन ज़ात लहब, तो गलती है, क्यों, क्योंकि आपने यहां पर रन नहीं पढ़ना, क्यों, क्योंकि आगे दाल आ रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे जैसे कहीं पर इजहार करना था तो आपने इख्फा कर दिया। फॉर एग्जांपल यहां पर मा अगना अन्हु, अन्हु है ना, नून साकिन के बाद हा आ रहा है हरूफ हल्की में से, तो यहां पर इजहार करना है, नून को जाहिर करना है। लेकिन अगर कोई पढ़ेगा मा अगना अन्हु मालुहु,
तो ये भी गलती है, छोटी गलती है लेकिन गलती है बहरहाल। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपने समझ लेनी है, ठीक। तो कहीं पर इदगाम के मकाम पर इजहार कर दिया, इजहार के मकाम पर इख्फा कर दिया, या इजहार के मकाम पर इक़लाब कर दिया, तो ये जो सारी चीज़ें जो कवायद हैं सिफ़ात आर्ज़ा, तो अगर ये चीज़ें आप कर रहे हैं तो इसको हम लहने खफ़ी कहेंगे और इससे बचना लाजिम है। अगर आप इस गलती से बचेंगे तो लहने जली से भी आप खुद ब खुद बचेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब इस गलती से क्या होता है, ये जो लहने खफ़ी वाली गलती है ना, यानी जो सिफ़ात आर्ज़ा में, यानी इख्फा, इजहार, इक़लाब, इनमें गलतियां करना, ज़बर ज़ेर पेश की बात अलग है। इख्फा, इजहार, इक़लाब, इनमें अगर गलती हो जाएगी ना तो माना तो नहीं बिगड़ेंगे, माना नहीं बिगड़ेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, माना नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कुरान की जो रौनक है ना उसमें ये खलल डालेगी, यानी उसकी खूबसूरती, उसके हुस्न को खत्म कर देगी। क्लियर होगी बात। अगर आप ये गलती करेंगे ना तो ये गलती कुरान के हुस्न को, कुरान की खूबसूरती को खत्म करेगी, क्योंकि आप कुरान को खूबसूरती से पढ़ते हैं ना। क्योंकि ये जो मद्दात आप कुरान में देखते हैं ना, ये जो मद होती है जैसे तब्बत यदा, ये जो मुनफसल है यहां पर, तो ये मद क्या होती है, ये खूबसूरत के लिए होती है, ये मद्दात खूबसूरती के लिए होती है। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से लहबिन व तब, अब देखिए यहां पर इदगाम हो गया, तनवीन कसरा के बाद आपका वाव मुशद्दद आ गया, तो एक लहबिन व तब। अब ऐसे पढ़कर देखो तो एक तरन्नुम जैसा बनता है ना, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन, करते हैं ना, तो ये एक तरन्नुम भी बनता है इससे और खूबसूरती पैदा होती है। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें छोड़ देंगे तो फिर आप कुरान पढ़ के देखो, जैसे तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब। ज़ाता, अगर आप ज़ाता पढ़ेंगे, ज़ाता नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको ये किस तरीके से पढ़ रहा हूं, लहने खफी जैसे कर रहा हूं मैं, सयस्ला नारन ज़ाता लहबिन वम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तो देखिए मैंने इसको कैसे पढ़ा, मैंने वो इसमें रौनक का ख्याल नहीं रखा, खूबसूरती का ख्याल नहीं रखा। तो ये अगर आप ऐसे कुरान पढ़ेंगे ना तो वो कुरान पढ़ने में मजा नहीं आएगा, फिर इंसान तभी जो है ना कुरान को छोड़ देता है। कुरान हम क्यों कम पढ़ते हैं, लोग क्यों कुरान को छोड़ रहे हैं, पढ़ते नहीं, क्योंकि उनको मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। मजा तभी आएगा जब तजवीद को सही तरीके से पढ़ोगे, कुरान को सही तरीके से जब पढ़ोगे ना तो आपकी आवाज भी खुद ब खुद बनेगी इंशाअल्लाह। लेकिन जब आपने मेहनत ही नहीं की, जब कोशिश नहीं की पढ़ने की, तो इंशाअल्लाह हमने ये कोर्स आपके लिए बनाया है, इंशाअल्लाह बिल्कुल आसान करके पढ़ाया जाएगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने लहन के बारे में जान लिया। उम्मीद करता हूं लहन का टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी मैंने लहन आपको पढ़ाया है, लेकिन ये हमारा पहला टॉपिक था, इसके बारे में बात जरूरी करनी थी। इंशाल्लाह मजीद आगे हम जो टॉपिक्स लाएंगे उनमें भी इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया हमें, तो उस पर इंशाल्लाह ज्वाइन कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, उस पर भी आपको अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते हैं, रील्स मिलती हैं इंशाल्लाह, उसको आप देखें और इंशाल्लाह आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं रील्स के जरिए से। अच्छा, टेलीग्राम की बात कर रहा था मैं कि टेलीग्राम की जो लिंक है इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में पिन वाली कमेंट होगी उसमें मिल जाएगी, तो उस पर आप जाके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद आपको इंशाल्लाह PDF जो है ना उस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और इंशाल्लाह आप उसको डाउनलोड करके इजीली अपने फ़ोन में रख सकते हैं, या आप कॉपी बनाना चाहे तो आप कॉपी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा है, रहनुमा।